के पन्ने फाड़ने लगा। विक्की भाई प्लीज, वो मेरी पर्सनल डायरी है, तुम उसको प्लीज कुछ मत करो। पर्सनल? साले तेरी औकात नहीं है तारा का नाम लेने की। औकात से ऊपर के सपने नहीं देखने चाहिए तुझे। उस रात विक्की ने मुझे नंगा करके बर्फ जैसी ठंडी जमीन पर पूरी रात खड़ा रखा। अगले दिन जब मैं मेस में गया तो तारा वहीं बैठी थी। उसने मुझे देखा, फिर विक्की को देखा और जोर से हंस पड़ी। उस हंसी ने मेरे दिल को अंदर से तोड़ दिया। वो प्यार नहीं था, वो जहर था। और उसी पल मैंने तय किया, बदला। वक्त बीतता गया, मैं फाइनल ईयर में आ गया। मैं बदल चुका था। अब मैं वो डरपोक समीर नहीं था। मैंने लाइब्रेरी के प्रतिबंधित सेक्शन में समय बिताना शुरू कर दिया था। एक रोज मुझे वहां पर एक किताब मिली। ये कैसी किताब है? रूहानी कैद, सच्चे प्यार को वापस पाने की राह। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो और वो तुम्हें ठुकरा दे तो निराश मत होइए। किसी की नामंजूरगी को हाँ में बदला जा सकता है, पर उसके लिए परीक्षा बहुत कठिन हो सकती है। शायद कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़े जो आपने सोची भी ना हो। क्या सच में ये किताब मुझे मेरी तारा तक पहुंचा सकती है? उस किताब को पाने के बाद से मैंने दिन रात उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें काला जादू, वशीकरण के उपायों से मैं अपना प्रेम पा सकता था। इसके बाद मैंने किताब में लिखे अनुसार काला जादू से संबंधित चीजों को इकट्ठा किया और अपनी क्रिया शुरू करी। क्रिया करने के साथ साथ मैं उन पर नजर भी बनाए रखता था और शायद मेरी क्रिया का असर भी धीरे धीरे होने लगा था, क्योंकि विक्की और तारा के अब अक्सर झगड़े होने लगे थे। उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था। विक्की तारा के साथ मारपीट करता था। मैं अक्सर तारा को लाइब्रेरी में रोते हुए देखता था। तारा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता था। इसलिए एक शाम जब लाइब्रेरी सुनसान थी, मैंने हिम्मत की और उसके पास गया। अब तारा, तुम ठीक तो हो ना? तारा ने अपने आंसू पूछे। समीर, मैंने गलती की विक्की के साथ रहकर। वो एक जानवर है। काश कोई उसे मुझसे दूर ले जाए। अब तुम रो मत तारा, मैं रोक सकता हूँ विक्की को। बस मुझे तुम्हारी एक चीज चाहिए। क्या? ये तुम कैसे करोगे? तुम्हारा भरोसा। कल रात सुसाइड पॉइंट पर आ जाओ। हम विक्की को हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तारा की आंखों में उम्मीद जागी। उसे नहीं पता था कि मैं विक्की को नहीं बल्कि तारा को ही अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए कैद करने वाला था। रात के 12 बज रहे थे। पहाड़ी के किनारे पर विक्की खड़ा था। मैंने ही उसे तारा के फोन से मैसेज करके बुलाया था। तारा, कहाँ है तू? ये क्या ड्रामा है? मैं अंधेरे से बाहर निकला। मेरे हाथ में वो पुरानी किताब और एक खंजर था। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है कीड़े? मार खानी है तुझे? आज सब ठीक हो जाएगा। तेरा खेल खत्म विक्की। मेरी है और मेरी ही रहेगी। वो मेरे दिल की धड़कन है, मेरी जिंदगी है, समझा तू? विक्की हंसा और मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक साया पेड़ों के पीछे से निकला। वो तारा थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। बेबी, इस पागल को हटाओ यहाँ से। ये हमारे बीच आना चाहता है। दो प्यार करने वालों को जुदा करना चाहता है।
तारा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, पुतलियां गायब थी, उसके बाल चेहरे पर आ रहे थे। उसने एक अमानवीय आवाज में चीख मारी। वो आवाज किसी जानवर की थी। तारा ने विक्की को गले से पकड़ा और उसे एक ही झटके में हवा में उठा दिया। विक्की के पैर जमीन से 2 फीट ऊपर थे। तारा, छोड़, क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे, मैं विक्की हूं, तुम्हारा विक्की। मैंने कहा था ना विक्की, उसे मेरी जरूरत है, तेरी नहीं। अब तारा तुझे कभी नहीं मिल सकती। तारा ने विक्की को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। विक्की की एक लंबी चीख और फिर चारों तरफ खामोशी छा गई। अगले दिन पुलिस ने इसे एक्सीडेंट माना, शराब के नशे में खाई में फिसल जाना, और केस को बंद कर दिया। लेकिन मेरी रूह झंझोड़ देने वाली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। विक्की के मरने के बाद तारा पूरी तरह बदल गई। वो अब कॉलेज नहीं आती थी। वो मेरे साथ रहते थे, मेरे हॉस्टल के कमरे में। लड़कों को लगता था कि मैं अकेला रहता हूं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरे कमरे में मेरी सपनों की रानी भी रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी। तारा अब खाना नहीं खाती थी, उसे सिर्फ कच्चा मांस चाहिए था। शुरुआत में मैंने उसे चिकन दिया, फिर मटन, लेकिन उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। एक रात मैं सो रहा था, अचानक मुझे अपनी छाती पर भारीपन महसूस हुआ। मैंने आंखें खोली। तारा मेरी छाती पर बैठी थी, उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसने मेरा हाथ काटा हुआ था। वो नजारा बहुत खौफनाक था। तारा, ये क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। तुमने ही तो कहा था समीर, हम एक हो जाएंगे। तुम्हारा खून बड़ा स्वादिष्ट है, मुझे इसे पीना है, खून पीना है तुम्हारा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वो अब तारा नहीं थी, क्योंकि एक लड़की ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती थी। डर से खुद को संभालते हुए मैंने उस किताब को खोला कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत ढूंढने पर मुझे पता चला कि ये सब मेरे ही किए का नतीजा है, मेरी ही क्रिया में किए गए गलतियों की वजह से। आज तारा के शरीर पर एक पिशाच ने कब्जा कर लिया था। उस रोज जब मैं तारा से लाइब्रेरी में मिला था तो मैंने उसका भरोसा जीत लिया था, और फिर मैं उसे अपने कमरे में सबसे छुपाकर चुपके से ले आया। उसके थोड़ी देर बाद मैंने प्रक्रिया शुरू की, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सही मंत्र पूरा नहीं पढ़ा, जिसके चलते तारा अब मेरे वश में नहीं बल्कि किसी और ही शैतान के वश में आ चुकी थी। मेरी गलतियों की वजह से तारा के शरीर पर एक पिशाच ने कब्जा कर लिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी ये सब समझने में। किताब में साफ साफ लिखा था कि किसी शरीर पर अगर पिशाच ने एक बार कब्जा कर लिया तो वो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगा। तारा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, पर उसे मेरा खून बहुत पसंद था। उसे बस मेरे ही खून की तलब होती थी। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होने लगी थी। मेरा शरीर सूखता जा रहा था। मैं रोज उसे अपना खून पिलाता था, जिसकी वजह से मैं बहुत कमजोर हो गया। कॉलेज में सब मुझे देखकर डरने लगे थे। मैं एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगा था।
एक रोज की बात है, मैं रोता हुआ कॉलेज के खाली कॉरिडोर में खड़ा था। मुझे ऐसी हालत में देख मेरे सामने प्रोफेसर दास आए। वो हमारी लाइब्रेरी के इंचार्ज थे। किताब में रुचि लेना भी मैंने उनकी वजह से ही सीखा था। वो अक्सर मुझे लाइब्रेरी में मिलते थे, पर बहुत दिनों से मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई थी। समीर, ये निशान ये किसी जानवर के नहीं है। तुमने क्या किया है बताओ मुझे। मुझसे अगर कुछ छुपाया तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं रो पड़ा। मैंने उन्हें सब बता दिया, किताब के बारे में, विक्की की मौत और तारा के बारे में भी। प्रोफेसर दास का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से में मुझे लाइब्रेरी में ले गए और लाइब्रेरी का दरवाजा लॉक कर दिया और गुस्से में बोले, बेवकूफ लड़के, तुमने रक्त पिशाच को जगा दिया है। वो तारा नहीं है। तारा तो उसी रात मर गई होगी जब तुमने उसके शरीर में पिशाच को बुलाया था। वो पिशाच अब उसके शरीर को इस्तेमाल कर रहा है, और जब तक वो पिशाच तुम्हारा आखिरी खून का कतरा नहीं पी लेता वो नहीं जाएगा। इसे रोकने का कोई तरीका है सर? प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता, कुछ कीजिए। एक ही तरीका है, तुम्हें उसके शरीर को जलाना होगा, लेकिन वो तुम्हें अपने पास भटकने नहीं देगी। तुम्हें उसे धोखा देना होगा, उसकी आंखों में धूल झोंकनी होगी, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। प्लान बन गया था। कॉलेज के फेयरवेल के बाद हॉस्टल खाली था। मैं अपने कमरे में गया। तारा कोने में बैठी थी। कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू फैली थी। तारा, आज हमारी शादी की रात है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। मैंने उसे एक गिलास दिया। उसमें मेरा खून था, लेकिन उसमें प्रोफेसर दास का दिया हुआ पवित्र जल और नींद की गोलियां भी मिली हुई थी। उसने गिलास छीना और एक ही सांस में पी गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। वो बिस्तर पर गिर गई। यही मौका था। मैंने मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उस लड़की को जलाने जा रहा था जिससे मैंने प्यार किया था। मैंने माचिस जलाई। आई लव यू तारा, तुम मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहोगी। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हें जाना होगा। मैंने तीली फेंक दी। आग भड़क उठी, लेकिन तभी वो आग से बाहर निकली। बिस्तर लपटों में घिर गया और जोर जोर से हंस रही थी। प्यार में धोखा। समीर, तुमने सोचा ये आग मुझे मार देगी। अब मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। नर्क में तुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी मुझे प्रोफेसर की एक बात याद आई। आईना। पिशाच अपना असली रूप आईने में नहीं देख सकता। मैंने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और उसके चेहरे के सामने कर दिया। जैसे ही उसने आईने में अपना भयानक चेहरा देखा, वो चीख पड़ी। वो चीख इतनी तेज थी कि मेरे कमरे के कांच टूट गए। उसका ध्यान भटका। मैंने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और उसकी छाती में उतार दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने से सब कुछ धीरे धीरे ओझल होने लगा और ना जाने कब मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। पुलिस खड़ी थी। समीर, तुम होश में आ गए? बताओ हॉस्टल में आग कैसे लगी? वहां क्या हुआ था? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। वो पिशाच ने तारा
मैंने उसे मार दिया। उसने विक्की को मारा था, मैंने उसे मार दिया। अब वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने अपना सिर हिलाया। क्या बकवास कर रहे हो समीर? तुम किस दुनिया में हो? तारा जिंदा है। लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। क्या? नामुमकिन है ये। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे कमरे में थी, मैंने उसे अपने इन्हीं हाथों से जलाया था। समीर, तारा अपने घर पर है। वो पिछले 3 महीने से कॉलेज ही नहीं आई क्योंकि उसकी शादी हो रही है। और विक्की का एक्सीडेंट जरूर हुआ था 3 महीने पहले, लेकिन वो कोमा में है। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। तो मेरे कमरे में कौन था? मैंने किसे खून पिलाया? मैंने किसे जलाया? कहीं किसी और का मेरे हाथ से खून तो नहीं हो गया? ये क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे? इंस्पेक्टर ये बात सुनकर दंग रह गया। तुम्हारे कमरे से पुलिस को कोई लाश नहीं मिली। क्या? कोई लाश नहीं थी और तारा जिंदा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था। क्या सच है और क्या झूठ, इसे समझना मेरे लिए काफी मुश्किल था। तभी मुझे वहां पर प्रोफेसर दास दिखे। उन्हें देखकर मुझे याद आया कि एक यही है जिन्हें सब कुछ पता है। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर से कहा, सर, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? आप चाहे तो प्रोफेसर दास से पूछ सकते हैं, इन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है। प्रोफेसर दास, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, प्रोफेसर दास जो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है कि कैसे मुझे लाइब्रेरी से वो किताब रूहानी कैद मिली। उसे पढ़कर ही मैंने ये सब कुछ जादू टोना करा था। तुम जिस प्रोफेसर दास की बात कर रहे हो, उन्होंने ही वो रूहानी कैद नाम की किताब लिखी थी, जिसको लिखने के कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मौत हो गई थी। और उनकी मौत के साथ साथ वो किताब भी जलकर खत्म हो गई थी। अरे, पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो इधर ही तो खड़े हैं मेरे सामने, और देखिए मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। इंस्पेक्टर, आप बाहर जाइए। आई थिंक पेशेंट की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे क्या होगा? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर, मुझे ऐसे पकड़ो मत। मेरी बात पर यकीन करो, मैं पागल नहीं हूं, मैं सच बोल रहा हूं। उस रोज मैं वहां पर चिल्लाता रहा, पर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी आंखों के सामने पुरानी सारी बातें पन्ने की तरह पलटने लगी। उस किताब के कारण ही ये सब कुछ हुआ था। वो एक शापित किताब थी, जिसके श्राप में फंसकर आज मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूं। शायद इस किताब ने ही प्रोफेसर की जान भी ली होगी, और ना जाने अगली बारी किसकी हो। आज मैं पागल खाने की एक कोठरी में बंद हूं। लोग कहते हैं मैं पागल हूं, लेकिन मुझे पता है कि सच क्या है। क्योंकि हर रात जब बत्तियां बुझ जाती हैं, मुझे मेरी कोठरी के कोने से तारा जलते हुए नजर आती है, और उसी जली हुई हालत में मेरे पास आकर अपना जला हुआ हाथ मेरे गाल पर फेरती है और कहती है, समीर, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खून मिलेगा? मुझे भूख लगी है समीर।